Good evening, everyone. Good evening to all of you. Hello, Harshit. Hello, Karthik. Hi, Tulsi. Hello, Harshit. Good evening. Namaste, Karthik. कैसे हो? एग्जाम्स हो गए? Good evening. Hello, Ankit. So आज हम करेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स. सॉर्टिंग टेक्निक्स वैसे तो बहुत सारी हैं, but we'll try to complete at least 3. Great, Karthik. So we'll just wait for 2 minutes and then we'll start. आपके वाले में ऊप्स पाइथन में है, मतलब आपके सिलेबस में आपकी अच्छा, जहाँ पे आप करने जा रहे हो. हाँ, तो ऊप्स इन पाइथन भी अभी करेंगे हम. हर्षित, अभी जावा मत लेना, साथ में मिक्स हो जाएगा. सो यू कैन जस्ट डू C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर्स. 2 कोर्स पे ही फोकस करना सिर्फ. हाँ, वेबसाइट डेवलपमेंट का कर सकते हो. यस, वेबसाइट डेवलपमेंट ले सकते हो. वो एक टोटली डिफरेंट चीज है. वो हम शुरू करेंगे अभी कमिंग ट्यूसडे से. मंडे या ट्यूसडे से. वेबसाइट वाले में HTML, CSS, JS, PHP चारों इंक्लूडेड है. HTML भी करेंगे, CSS भी करेंगे, जावास्क्रिप्ट भी करेंगे और PHP भी करेंगे. हाँ, दैट इज फाइन हर्षित. ओके कार्तिक. ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं. दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ PHP. अंकित, SQL तो आप लोगों को आती है. PHP की हेल्प से हम डेटाबेसेस मैनेज करते हैं. तो जब आपकी साइट का कोड हो जाता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो जाती है, तो हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है उसके लिए PHP यूज करेंगे. कुछ नहीं भाई, थोड़ी इंस्पिरेशन लो. देखो, मैं तो सब जगह ही हूँ. सी भी, C++ भी, जावा भी, डेटा स्ट्रक्चर भी, वेब डिजाइनिंग भी, है ना. तो करना चाहो तो हो जाएगा, बट वैसे हमेशा एक लैंग्वेज में मास्टरी करनी चाहिए. एंड देन ओनली यू शुड गो फॉर द नेक्स्ट वन. पर ये सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 1 ईयर तक है. तो यू कैन वॉच द लाइव क्लासेस एनी टाइम यू वांट. मेरे ख्याल से C++ की तो लाइफ टाइम ही है. वो तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ. सो आप कभी भी इसकी रिकॉर्डिंग्स अपनी लाइफ में, जब भी आपको लगे कि ये चीज मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप दोबारा से क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो. और बाकी हम हैं तो सही हमेशा, है ना. सो यू कैन आस्क योर डाउट्स एनी टाइम. क्या बात है हर्षित. 2000, हाँ वो लाइफ टाइम ही होगा ना. 2053. हाँ, मोंगो डीबी भी यूज होता है अंकित. 3 मंथ्स कार्तिक. सो अप्रैल में, जून जून एंड तक खत्म हो जाएगा. ठीक है जी. सो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम. 5 मिनट हो गए. अब जिसने आना था आगे होंगे. लकी भी नहीं आया आज. जिया भी नहीं आई.
कल रख ले, ठीक है, चलो। सो वी विल डू सॉर्टिंग टुडे, ठीक है। सो आज हम करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग कैसे होती है। हाँ, मैंने देखा था आपका। ओके हर्षित, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। हाँ, सो आज हम करेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स। सॉर्टिंग टेक्निक्स में वी विल बी डूइंग सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट टुडे, ठीक है। एंड वी विल बी डिस्कसिंग देयर कॉम्प्लेक्सिटीज, की जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्यों है। आज की इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से पूछो अंकित, तो मोबाइल डेवलपमेंट की डिमांड ज्यादा है ऐप डेवलपमेंट की। अभी मैं ले लेती हूँ तुलसी आपका डाउट उसमें। आपका क्वेश्चन था होमवर्क में, यू हैव टू चेक वेदर अ लिस्ट इज सॉर्टेड और नॉट। तो आपको देखना था कि जो आपकी लिस्ट है वो सॉर्टेड है या नहीं है, मतलब जो एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है। सो तुलसी का आंसर मैं ओपन कर देती हूँ, 1 मिनट। सो वी विल सी। हाँ, नहीं, इसके लिए लास्ट क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, सॉर्टिंग अलग है। लास्ट क्लास में हमने सर्चिंग किया था, ठीक है, एंड दैट इज डिफरेंट। सो चलो पहले ही कर लेते हैं तुलसी, फिर मैं आपका एक बार यहीं पे ओपन करके देख लेती हूँ, ठीक है। टेलीग्राम काहे शो कर रहे हो भाई, स्क्रीन ब्रश खोलना था ना। सो आपके पास सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग इज दैट यू हैव टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसे हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो सॉर्टिंग टेक्निक्स में हमारे पास 10, मैंने आपको कहा था कि हम पूरे कोर्स में 10 डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है और कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक को हम बेस्ट कंसिडर करेंगे। आज हम बहुत सिंपल वाली सॉर्टिंग टेक्निक्स करने वाले हैं, जिनको कहा जाता है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। अब इन सारी सॉर्टिंग्स का तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड? काम सबका सेम ही है, ठीक है, काम सबका सेम ही है। सब आपको लिस्ट को अरेंज करके देंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसमें आप चाहते हो, बट द वे दे कंपेयर, द वे दे इंटरचेंज द वैल्यूज, वो डिफरेंट होता रहता है, ठीक है। सो जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मान लो मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो कितने हुए? 5 एलिमेंट्स हैं। मैं इनको सॉर्ट करना चाहती हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसका रूल क्या कहता है कि आपको कुछ इस तरह से कंपैरिजंस करने हैं कि फर्स्ट स्टेप में सबसे छोटा नंबर 0 पोजीशन पे आ जाए। तो जो सबसे छोटा नंबर है दैट शुड कम एट पोजीशन 0। देन सेकेंड स्टेप में जो सेकेंड छोटा नंबर है वो 1 पोजीशन पे आ जाए, एंड देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। सो उसके लिए हम करेंगे क्या? हम इस 8 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ। तो जो 0 पोजीशन पे वैल्यू है उसको मैंने अगली पोजीशन वाले से कंपेयर किया और देखा कि 8 बड़ा है, 3 छोटा है। सो वी शुड स्वैप। सो 3 और 8 इधर आ जाएगा। अब मैं इस पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं इसी पोजीशन को अगले के साथ कंपेयर कर रही हूँ। सो मैंने 3 को ही 9 के साथ कंपेयर किया, 3 छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 को 4 के साथ कंपेयर किया, 3 छोटा है। 3 को 4 के साथ कंपेयर किया, 3 छोटा है। दैट्स इट। आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया। तो स्टेप 1 में 3 विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर कम्स एट द एंड, ठीक है, वो सॉरी कम्स एट द टॉप। तो वो सबसे ऊपर पहुंच गया, सबसे फर्स्ट पोजिशन पर। नाउ नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम सेकेंड पोजिशन से शुरू करेंगे।
सो स्टेप 2 में हम शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से 8 से। 8 को 9 से कंपेयर किया, 8 छोटा है 9 बड़ा है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 को 7 से कंपेयर किया, 7 ऊपर आ जाएगा, 8 7 की जगह पे चला जाएगा। फिर नंबर चाहे चेंज हो गया, लेकिन इंडेक्स 1 को ही आपने 4 से कंपेयर किया, तो आपके पास अब 7 की जगह पर 4 आ जाएगा, और जो 7 है वो 4 की जगह पे चला जाएगा। इसे हम स्वैपिंग कहते हैं। तो स्वैपिंग का मतलब है वी विल इंटरचेंज द पोजीशंस। तो आपका जो 4 है वो इधर आ गया और जो 7 है वो नीचे चला गया। अब और कोई नंबर्स नहीं बचे, दैट्स इट। सो 4 अपनी जगह पर आ गया, इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, और ये सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, सो ये आ गया आपकी सेकंड पोजीशन पे। अब अगले स्टेप के लिए नंबर है ये। अब अगली बार जो कंपैरिजन शुरू होने वाला है वो कहाँ से होगा, थर्ड नंबर से, मतलब 9 से। 9 और 8 कंपेयर हुए, स्वैप हो जाएगा। अब 8 और 7 कंपेयर होंगे, फिर से स्वैप हो जाएगा। सो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8। सो 7 अपनी जगह पर आ गया। सो दिस वाज योर स्टेप 3। नाउ वी गो टू स्टेप 4। सो 3 4 7 9 8, अब ये दोनों कंपेयर होंगे और दैट्स इट। आगे कुछ कंपेयर होने के लिए बचा ही नहीं, 8 अपनी जगह पर आ गया। तो जब 5 नंबर्स में से 4 को आप अपनी जगह पर ले ही आए हो, तो पांचवा तो ऑब्वियस है कि अपनी जगह पे ही होगा, है ना। तो अगर फर्स्ट 4 नंबर अपने अपने प्लेस पे आ गए हैं, तो फिफ्थ नंबर इज ऑब्वियसली एट इट्स प्लेस। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप में मैंने A0 पोजीशन पे जो नंबर था उसको A1, A2, A3 और A4 के साथ कंपेयर करके देखा। अगले स्टेप में जो 1 पोजीशन पे नंबर था उसको मैंने 2, 3 और 4 के साथ कंपेयर करके देखा। फिर जो 2 पे था उसको मैंने 3 और 4 के साथ कंपेयर करके देखा, और फिर जो 3 पे था उसको मैंने 4 के साथ कंपेयर करके देखा। अब आप मुझे बताओ कि टोटल स्टेप्स कितने चले, मतलब मेजर मेजर हमने कितने स्टेप्स में काम किया। हाउ मेनी स्टेप्स वी हैड इन दिस। 4। नंबर कितने थे, 5। ठीक है, सो 5 नंबर थे, 4 स्टेप्स में काम किया, दैट इज n-1। दोनों हर्षित का आंसर सही है। So for 5 numbers, we had the loop for 4 times. ठीक है, सो 5 नंबर थे, 4 बार आपका लूप चला। ठीक है, अब आई नीड कि ये वाला लूप 4 बार चले। अब इस लूप को जो जिसका क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका कि इस लूप को 4 बार चलाए, तो ये जो इंडेक्स है ये 0 से शुरू हो रहा है and it is changing as 1 2 3, so 0 1 2 3। so मुझे एक लूप चाहिए जो 0 से शुरू हो और लेस देन n-1 तक जाए, ताकि वो 0 1 2 3 के टाइम्स चल सके, है ना। अब जब ये 0 हो तो यहाँ पर फर्दर एक सीरीज ऑफ कंपैरिजन जा रही है, जिसमें पहली बार 4 कंपैरिजन हो रहे हैं, अगली बार 3 हो रहे हैं, उससे अगली बार 2 हो रहे हैं, फिर 1 हो रहा है। सो दैट मीन्स कि एक लूप तो मुझे चाहिए इसके लिए, जो कि इस चीज को चलाएगा। एक लूप इसके अंदर चाहिए जो मेरे इन कंपैरिजंस को चलाएगा। सो आई नीड वन मोर लूप इनसाइड दैट जो कि कंपैरिजंस करेगा। सो अगर ये आई लेती हूं मैं, इफ आई टेक द काउंटर एज आई फॉर दिस वेरिएबल, तो ये 1 से शुरू हो रहा है, मतलब शुरू हो रहा है i+1 से जा रहा है 4 तक। अगर ये i1 है तो ये i+1 से शुरू हो रहा है, जा रहा है 4 तक। अगर i की वैल्यू 2 है तो ये 3 से शुरू हो रहा है, जा रहा है 4 तक। अगर 3 है तो 4 से शुरू हो रहा है, जा रहा है 4 तक। सो नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें। ठीक है, और वो किस तरह से काम करेगा, वो कुछ इस तरह से काम करेगा कि आप लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस, एंड इनसाइड दिस मैं लिखूंगी फॉर j इज इक्वल टू i+1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, एंड इनसाइड दिस हम चेक कर लेंगे कि क्या ai aj से बड़ा है।
अगर ए आई ए जे से बड़ा है सो वी शुड इंटरचेंज। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल की मदद ले सकते हैं। पाइथन की तरह तो है नहीं कि एक लाइन में स्वैप हो जाएगा। सो आप ए आई को डालोगे एक थर्ड वेरिएबल में, देन ए जे को ए आई में, ताकि ए जे वाली वैल्यू ए आई पे चली जाए, और फिर टेम्प को ए जे में। अब हम पहले इसका वर्किंग समझते हैं, फिर इसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो n 5 था, सो 5 माइनस 1 इज 4, तो i पहले 0 है, 0 लेस देन 4 इज ट्रू, अंदर आ गया। अब सिंस i 0 है तो j कितना हो जाएगा, 1 है ना। i 0 है तो j 1 हो जाएगा, तो j शुरू होगा 1 से, इनिशियलाइजेशन हुई 1 से, 1 लेस देन 5 चेक होगा, ट्रू है। अब वो कंपेयर करेगा कि क्या a0 a1 से बड़ा है। तो जो फर्स्ट कंपैरिजन हुआ वो यही हुआ कि क्या a0 a1 से बड़ा है। अगर है तो इंटरचेंज करो, और अगर नहीं है तो इंटरचेंज मत करो, है ना। सो इफ इट इज ग्रेटर, इंटरचेंज द वैल्यूज, a0 की वैल्यू a1 में चली जाए, a1 की वैल्यू a0 में चली जाए, स्वैप हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट पहले कौन सा लूप इंक्रीज होगा, अंदर वाला या बाहर वाला। एक बार ये चेक हो गया, अब मुझे बताओ कि j इंक्रीज होना चाहिए कि i इंक्रीज होना चाहिए। What should increase now? j, इनर लूप हैज टू इंक्रीज फर्स्ट, ठीक है। तो j इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा, वो चेक करेगा 2 लेस देन 5 है, हाँ है, तो अगला कंपैरिजन होगा a0 और a2 का। i तो 0 ही रहेगा, j हमारा 2 हो जाएगा। सो इट विल चेक इफ a0 इज ग्रेटर देन a2, इफ रिक्वायर्ड स्वैपिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर हमारा जो j है वो 3 हो जाएगा, सो वो कंपेयर करेगा a0 को a3 से। फिर 4 हो जाएगा, कंपेयर करेगा a0 को a4 से। अब 5 होगा तो 5 लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगा, 5 लेस देन 5 इज फॉल्स। अब जब j वाले लूप से बाहर आएंगे तब वो ऊपर जाएगा और i को इंक्रीज करेगा। सो ये लूप पूरा चल चुका है, आपका a0 a1 a2 a3 a4 चारों से कंपेयर हो चुका है। मतलब आफ्टर ऑल दीज कंपैरिजंस जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो 0 पोजीशन पे पहुंच गया होगा, है ना। सो ये सारे कंपैरिजंस हो गए हैं, इफ रिक्वायर्ड स्वैप भी हो गया है, तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा नंबर मेरा जो है वो 0 पोजीशन पर पहुंच चुका होगा। अब आपके पास i1 हो गया है, जब i1 है तो वो चेक करेगा 1 लेस देन 4, यस इट इज ट्रू। फिर अंदर आएंगे, अब j फिर से इनिशियलाइज होगा, जब j इज इक्वल टू i प्लस 1 होगा तो इस टाइम i की वैल्यू जो है वो 1 है, तो j हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 2। तो पहला कंपैरिजन जो होगा वो होगा a1 ग्रेटर देन a2, देन इनर लूप हैज टू इंक्रीज, तो i तो 1 ही रहेगा लेकिन j 3 हो जाएगा, i तो 1 ही रहेगा लेकिन j 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, अब i इंक्रीज होके 2 हो जाएगा, सो 2 लेस देन 4 भी ट्रू है, j शुरू होगा 3 से, तो a2 is compared with a3, then a2 is compared with a4। फाइनली ये 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 4 भी ट्रू है, तो अब फोर्थ स्टेप में a3 कंपेयर होगा a4 के साथ। फाइनली ये 4 होगा एंड 4 लेस देन 4 इज फॉल्स, इट विल स्टॉप। और इन सारे स्टेप्स के बाद आपको जो लिस्ट दिखेगी अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी होगी। क्या ये लॉजिक समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? समझ आ रही है इसकी वर्किंग? ग्रेट। अब हम इसको कोड करते हैं, ठीक है। सो इसका हम कोड लिखते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सो हम C++ में कोड कर रहे हैं, सो इसलिए हम लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream using namespace std एंड देन, और आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको फंक्शन से भी कैसे करना है। अभी तो हम मेन में ही लिख रहे हैं, देन आई मेक चेंजेस सो दैट वी कैन मेक अ फंक्शन ऑफ इट।
मैं एरे का साइज मैक्सिमम 20 ले लेती हूँ, यूजर से पूछ लूंगी कितने चाहिए, एंड दीज आर द वेरिएबल्स आई नीड. सो आई सेव इट विद द नेम selection.cpp. ठीक है. सो मैंने यूजर से पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर एंड इनपुट करवा लिया n में. अब जितने नंबर्स हैं वो नंबर्स भी इनपुट करवाने. तो फिर से मैसेज दिया एंटर दी नंबर्स. नंबर तो एक एक करके एंटर होंगे. तो i को लिया 0 से, i लेस देन n, i प्लस प्लस c इन ai. सो अब एरे आपका इनपुट हो चुका है. ठीक है. आप चाहो तो प्रिंट करा के देख सकते हो यहाँ पर पहले, या फिर सीधा ही सॉर्ट करके प्रिंट कर सकते हैं. सो ये हमारा एरे इनपुट हो गया. नाउ आई पुट द सॉर्टिंग लूप. सॉर्टिंग लूप क्या था? i 0 होना चाहिए, लेस देन n-1 तक चलेगा, i प्लस प्लस होगा. j शुड स्टार्ट फ्रॉम i प्लस 1, j लेस देन n तक जाएगा, j should increase by 1, and we will check if ai greater than aj. If ai is greater than aj, so temp is ai is equal to aj is equal to temp. So this was the code जो हमने अभी डिस्कस किया, बिल्कुल सेम यही लिखा था. अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी एरे है उसको प्रिंट करा दूँ. एरे आफ्टर sorting is for C++ हो, C हो या जावा हो, जब आपको एरेज को प्रोसेस करना है, आपको जब भी सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, लूप तो लगाना ही पड़ता है. सो सी आउट AI एंड दिस इज माय कोड. ये मैंने सेव कर दिया. नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट. सो लेट मी ओपन द टर्मिनल. आप इसको डेव C++, VS कोड जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे रन कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? G++ selection.cpp. So it will compile. So once it is compiled, we'll execute it. So पूछ रहा है how many numbers are there. मैंने कहा 7, 12, 78, 34, 22, 10, 23, 11. So अब आप देख सकते हो, it is printing the sorted numbers 10, 11, 12, 22, 23, 34, 78, है ना. सो ये जो नंबर्स प्रिंट कर रहा है ये किस में है? सॉर्टेड ऑर्डर में है ना. सो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ गए. हम दोबारा से रन कर सकते हैं. वी कैन टेल कि कितने नंबर्स हैं. मैंने बोला 4 ही नंबर्स हैं, और वो नंबर्स मैंने एंटर कर दिए कुछ इस तरीके से. तो वो इनको भी सॉर्ट करके दे रहा है 3, 5, 7, 9. आप दोबारा से रन करते हो, आप कहते हो 12 नंबर्स है. मैंने साइज 20 लिया है, तो मैं 20 तक के एलिमेंट्स ले सकती हूँ इसके अंदर. ठीक है. आप सेम नंबर रिपीट करते हो तो वो भी चल जाएगा, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इफ आई हैव द सिमिलर नंबर अगेन, इट विल एक्सेप्ट दैट एज वेल. और वो सारे जो सेम होंगे वो इकट्ठे आ जाएंगे. जैसे आप देख रहे हो 11 3 बार था, तो 3, 4, 8, 10, 11, 11, 11, 12, 22, 23, 24, 34. सो 12 नंबर्स आपके सॉर्ट होके आ गए. ठीक है. इज दिस प्रोग्राम क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? सिलेक्शन सॉर्ट समझ में आया? अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह, आई वांट टू सॉर्ट माय एरे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, व्हाट चेंज वी शुड डू इन दिस कोड? इस कोड में क्या चेंज करूंगी कि वो इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दे? यस.
लूप स्टार्ट एंड एंड, नहीं। लूप में चलो हिंट देती हूँ, लूप में कोई चेंज नहीं करना। ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देंगे बस। इस साइन को अगर आप लेस देन कर दोगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देगा। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि जब कोई बड़ा मिलता है ऊपर और नीचे छोटा होता है तो इंटरचेंज कर दो। लेकिन जब हम ये साइन चेंज कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर नीचे छोटा है, नहीं, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो बड़े को ऊपर ले आओ। सो बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। सो सिर्फ ग्रेटर देन को चेंज करके लेस देन कर देंगे तो इट विल सॉर्ट योर एरे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब एक चीज देखो, अगर मेरे पास 7 नंबर थे, 7 नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट टाइम कितने कंपैरिजन हुए? 6। अगली बार 5, अगली बार 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। सो दिस इज बेसिकली सम ऑफ n minus 1 नेचुरल नंबर्स, है ना। कितने कंपैरिजन हुए वो कैसे निकाल सकते हैं हम? सम ऑफ n minus 1 नेचुरल नंबर्स। तो n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 upon 2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना, मैथ्स में पढ़ा ना सबने। अब यहाँ n की जगह n minus 1 कर दो तो फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारे लिए, इट विल बी दिस। ये तो n के लिए था, n minus 1 के लिए ये वाला हो जाएगा, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं बिग ओ नोटेशन से। और बिग ओ नोटेशन क्या होती है? n की हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन जिसमें हम कंपैरिजंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो अगर मैं इसको ओपन करूं n इंटू एन माइनस वन, सो इट बिकम्स n स्क्वायर माइनस n। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ n इज 2। सो दैट्स व्हाई वी से कि सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n स्क्वायर। और दूसरा एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जहां नेस्टेड लूप है ना, और दोनों लूप n के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अगर आपके पास नेस्टिंग ऑफ लूप है और दोनों ही लूप n के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही आती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ एन स्क्वायर। सो सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन स्क्वायर। मतलब अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 स्टेप्स लग सकते हैं। अगर 10 एलिमेंट हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 स्टेप्स लग सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ n। सो हाईएस्ट मतलब डिग्री ही होता है हाईएस्ट पावर ऑफ n। सो हाईएस्ट पावर ऑफ n, और यू कैन से डिग्री ऑफ n। सो दैट इज 2। सो बिग ओ नोटेशन इज दिस। समझ आया यहां तक? यहां तक समझ आया सबको? आई वॉन्ट येस फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। नहीं समझ आया है तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन अगेन। यस। सिर्फ अंकित ने यस मैम लिखा है, व्हाट अबाउट अदर्स? कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ एन स्क्वायर। दैट मैक्सिमम कितना स्टेप्स लगाएगा वो सॉल्व करने के लिए। हाउ मच टाइम मैक्सिमम योर एल्गोरिथम विल टेक टू सॉर्ट द नंबर्स। दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर की पहली क्लास के दिन बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सो वी हैव टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम दोनों में से एक चीज को ही सेव कर सकते हैं कि या तो हम कोशिश करें कि टाइम कम से कम लगे या स्पेस कम से कम लगे। सो वी प्रेफर सेविंग टाइम। तो आपका एल्गोरिथम जितना फास्ट काम करेगा उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई विल टेक द कॉल। हाँ जी। यस अर्षित। हेलो।
यस हर्षित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अच्छा, आई थॉट यू हैव अ डाउट। आपका डाउट क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गया ना? डाउट तो नहीं है? कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है, क्या आ रही है, दैट इज क्लियर। ठीक है, सो सिलेक्शन सॉर्ट सबको समझ आ गया, राइट? अब हम देखेंगे दूसरी टेक्निक, दैट इज बबल सॉर्ट। बिफोर आई शो यू बबल सॉर्ट, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि अगर मैं इसका ग्रेटर देन की जगह लेस देन साइन चेंज कर दूं, सो आई जस्ट चेंज द साइन, मैंने ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दिया, और अब मैंने इसको रिकम्पाइल किया एंड आई एग्जीक्यूट इट। मैंने बोला 6 नंबर्स चाहिए एंड द नंबर्स आर, so you can see it is showing the numbers in decreasing order. ठीक है, सो आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ओके, सो नाउ कम्स बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं इसको? इसको बबल सॉर्ट या एक्सचेंज सॉर्ट भी कह सकते हैं। एंड मतलब क्या होता है इसमें कि अभी आपने देखा तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि हम एक पोजीशन को फिक्स रखते हैं और बाकी सारी पोजीशंस के साथ उसको कंपेयर करते जाते हैं। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं होती। ठीक है, हम एडजेसेंट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। मान लो कि हमारे पास ये नंबर होते हैं एंड आई हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सो अगर मुझे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम कैसे करते हैं? हम यहाँ पर पहले दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, 3 और 8 को। 3 छोटा है, 8 बड़ा है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 और 2 को चेक करते हैं, तो 2 ऊपर आ जाता, 8 नीचे आ जाता। फिर हम 8 और 9 को करते हैं, तो आप देख रहे हो हर बार नेक्स्ट दो कंपेयर हो रहे हैं। पहले 0 को 1 के साथ किया, फिर 1 पोजीशन को 2 पोजीशन के साथ किया, फिर 2 पोजीशन को 3 पोजीशन के साथ किया, और फिर 3 पोजीशन को 4 पोजीशन के साथ किया। सो अब यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, सो 3 2 8 6 9। सो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि सबसे छोटा नंबर सबसे ऊपर आ रहा था। यहां पर उल्टा है, यहाँ फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़ा नंबर आखिरी पोजीशन पे आ जाएगा। सो जो सबसे बड़ा नंबर है इट कम्स एट द लास्ट पोजीशन। सो ये यहां पर आ गया 9। ठीक है, अब दिस वाज स्टेप 1। अब हम जाएंगे स्टेप 2 के लिए। जब हम स्टेप 2 के लिए गए तो हमारे पास नंबर्स क्या बचे? 3 2 8 6 9। अब इनको हमें फिर से कंपेयर करना है, तो फिर से टॉप पोजीशन से ही कंपेयर करना शुरू करेंगे। 3 और 2 को कंपेयर किया, 2 ऊपर 3 नीचे। फिर 3 और 8 को कंपेयर किया, कोई स्वैपिंग नहीं चाहिए। 8 और 6 को कंपेयर किया, 6 इधर 8 इधर। सो 8 इज एट इट्स करेक्ट पोजीशन। तो अभी आप देख रहे हो तो आप तो कहोगे मैम सॉर्ट तो हो गया, अब आगे क्या करना है? पर सॉर्ट हमें पता है हो गया ना, कंप्यूटर के पास थोड़ी ना आंखें हैं, वो तो अपना पूरा स्टेप चलाएगा। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, नाउ इट विल गो फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारे पास ये वैल्यूज हैं। अब वो फिर से 2 और 3 को कंपेयर करेगा, कुछ नहीं होगा। 3 और 6 को कंपेयर करेगा, कुछ नहीं होगा। देन इट विल गो फॉर स्टेप 4 ऑल्सो, जिसके अंदर वो 2 और 3 को कंपेयर करेगा, बट कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस केस में तो ऐसा हो गया कि सॉर्ट हो गए, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हर नंबर्स के साथ ही ऐसा हो। तो उसने अपने प्रॉपर फाइनाइट स्टेप्स चलाने हैं। तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप में कंपैरिजन हुआ कि क्या A0 A1 से बड़ा है। ठीक है, फिर उसने चेक किया कि क्या A1 A2 से बड़ा है, फिर क्या A2 A3 से बड़ा है, एंड सो ऑन। सो हमारे पास कंपैरिजन क्या हुए कि क्या A0 A1 से बड़ा है, क्या A1 A2 से ग्रेटर है, क्या A2 A3 से ग्रेटर है, क्या A3 A4 से ग्रेटर है। सो ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। सेकेंड स्टेप में
सेम कंपैरिजन है लेकिन नीचे से एक क्रॉस होता जाएगा। सेकेंड स्टेप में इस एक को छोड़ दोगे, अगले स्टेप में ये दो को छोड़ देंगे, उससे अगले स्टेप में तीन को छोड़ देंगे, सिर्फ एक ही कंपैरिजन होगा, पर कंपैरिजन तो सेम ही हो रहे हैं, है ना। सो दैट शोज कि जो कंपैरिजन वाली चीज है वो इनर लूप पे डिपेंड कर रही है। तो एक लूप लगेगा फॉर द नंबर ऑफ स्टेप्स, उसके अंदर जो लूप लगेगा वो मेरा फॉर श्योर 0 से ही शुरू होना चाहिए, और कहां तक जाएगा वो डिपेंड करता है। पहली बार वो 0 से 3 तक जाएगा, अगली बार वो 0 से 2 तक जाएगा, उससे अगली बार वो 0 से 1 तक जाएगा, और लास्ट टर्म में सिर्फ 0 पर एक ही बार चलेगा। तो ये वैल्यू अगर मेरी j है, अगर मैं इसको j डिनोट करती हूँ, तो ये उससे एक अगला है, ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, 2 है तो ये 3 है। दैट मीन्स अगर आप इसको j लेते हो तो ये j+1 होगा। समझ रहे हो? तो कंपैरिजन क्या बनेगा, aj ग्रेटर देन aj+1। अगर ऐसा है तो इंटरचेंज करो, अदरवाइज नहीं करो। ठीक है, सो aj इज कंपेयर्ड विद aj+1। अब हमें ये देखना है कि आउटर लूप चलना तो n-1 टाइम्स है। अब उसको कुछ इस तरीके से ले लें ताकि वो ये चीज कंट्रोल कर सके कि इनर लूप पहले 4 बार चले, फिर इनर लूप 3 बार चले, फिर 2 बार और फिर 1 बार। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो सिलेक्शन सॉर्ट वाला लूप था कुछ कुछ वैसा ही रखें, पर थोड़ा सा चेंज कर दें। i को 1 से शुरू कर लेते हैं और लेस देन इक्वल टू n-1 कर लेते हैं। अब इसके अंदर आई टेक अ लूप, एक मिनट मैं ये बता के कॉल ले लूं, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n-i, j++। ठीक है, अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या aj ग्रेटर देन aj+1 है या नहीं। अगर तो है then we should interchange, otherwise we should not interchange। ठीक है, सो अब यहाँ पे फिर से 5 एलिमेंट्स का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि अगर 5 है तो ये लेस देन इक्वल टू 4 तक जा रहा है। तो i पहली बार मेरा 1 है, j कहां से शुरू होगा, 0 से। ये चीज देखो क्या बनेगी, दिस विल बी n-1, मतलब 5 - 1 4। तो पहली बार ये लूप 4 बार चलेगा, a0 को a1 से कंपेयर करेगा, फिर इनर लूप इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, a1 को a2 से कंपेयर करेगा, 2 हो जाएगा तो a2 को a3 से, a3 को a4 से। 4 बार चलना था, 3 लेस देन 4 तक। ठीक है, जैसे ही 4 लेस देन 4 होगा बंद हो जाएगा। ठीक है जी, फिर ऊपर जाएंगे, i इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। अब जब i 2 होगा, ये शुरू तो 0 से ही करेगा, लेकिन n-i पे क्या हो जाएगा, n-2। n-2 का मतलब है 3। अब लूप 3 बार चलेगा सिर्फ, तो 0 लेस देन 3 पे चलेगा, तो 0 और 1 पोजीशन को कंपेयर करेगा, फिर j से 1 हो जाएगा, 1 और 2 को कंपेयर करेगा, फिर 2 और 3 को। 3 लेस देन 3 इज फॉल्स, बंद, बाहर आ जाएंगे, i 3 हो जाएगा। अब ये 2 बार चलेगा, जब i 4 हो जाएगा तो ये सिर्फ एक ही बार चलेगा। And that is how your list will be sorted in increasing order using bubble sort। ठीक है, इसका प्रोग्राम मैं आपको भी लिख के दिखाती हूँ। आंसर तो सेम ही आना है, इसमें भी वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, हाँ जी, अब बताओ किसने हैंड रेस किया था, किसको डाउट है? हाँ जी, बताइए। You can raise your hand now if you have any doubt. I'll take the call. क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, सो अब इसका कोड करते हैं। सो जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का कोड था, इसको मैं सेव एज कर लेती हूँ।
देखो अलग अलग लोग है ना तुलसी, तो सबने ना थोड़ा थोड़ा उसको अच्छा करने की कोशिश करी कि शायद इस मेथड से थोड़ा और अच्छा हो जाए। अभी जो आप ये सॉर्टिंग कर रहे हो ना, जो आज कर रहे हैं हम, उसकी तो कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, ठीक है। तो उसकी तो कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हम आगे की सॉर्टिंग्स करेंगे ना, जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी डिफरेंट आएंगी। सो यू विल हैव डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज इन दैट। तो वहां पर आपका जो टाइम है वो कम लगता है। सो सिंस कॉम्प्लेक्सिटी अलग हो जाती है, आप टाइम सेव कर रहे हो वहां पे, सो वो सारे बेनिफिट्स हमें हो जाएंगे जब हम बेटर कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिदम्स करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी नेस्टेड लूप है, तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या हो गया कि बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी, क्या आएगी बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, एन स्क्वायर। जब आप क्विक सॉर्ट करोगे तो आप देखोगे कि वो कितनी जल्दी सॉल्व कर देता है। उनकी लॉग में होती है। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जैसे लीनियर सर्च की ओ एन थी, बाइनरी सर्च की लॉग एन, कितना कम हो गया था। वैसे ही जो आगे की सॉर्टिंग्स हैं, दे विल बी गिविंग कॉम्प्लेक्सिटी इन लॉग। तो लॉग में जब आ जाती है तो द कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूसेस अ लॉट, मतलब टाइम बहुत कम लगता है उसको सॉर्ट करने में। मैंने और कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ ये कोड चेंज किया यहाँ पर, सेव कर दिया इसको, और यहाँ पे जाकर हमने लिखा bubble dot cpp I see 6 numbers are there. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है क्योंकि ग्रेटर देन का साइन था, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी लेस देन का साइन था। इफ यू वांट इंक्रीजिंग ऑर्डर तो साइन को चेंज कर दो, मेक इट ग्रेटर देन, कंपाइल इट, execute it. So I'm giving 8 numbers. This is your sorted list. And complexity of bubble sort is also n square, क्योंकि इसमें भी पहली बार n comparisons हैं, sorry n minus 1 comparisons हैं, फिर n minus 2, that is also sum of n minus 1 natural numbers. Since sum of n minus 1 natural numbers है, तो उसकी जो complexity है वो सेम आएगी सिलेक्शन सॉर्ट के। तो आप चाहे बबल सॉर्ट यूज करो, सिलेक्शन सॉर्ट यूज करो, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज सेम इन बोथ ऑफ दोस। बट दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ डूइंग इट। आप चाहो तो आप अपना भी कोई तरीका डिराइव कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑब्वियसली उसको ट्रीट या स्टडी में तभी कंसिडर किया जाएगा अगर वो एग्जिस्टिंग तरीकों से थोड़ा बेटर है ना। पर आजकल की लैंग्वेजेस में क्या है, जैसे अब आप पाइथन हम सीखते हैं पहली लैंग्वेज, उसमें तो सॉर्टिंग का चक्कर ही नहीं है, उसमें सिर्फ डॉट सॉर्ट लिखो एंड इट इज डन, है ना। तो वो सॉर्ट लिखते ही खत्म हो जाती है, उसमें आगे कुछ करना ही नहीं होता। बट यहाँ पर हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि यहाँ हर चीज आपको क्रिएट करने को मिलती है फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। सो यू लर्न, यू क्रिएट थिंग्स ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाई जो कंपनीज हैं दे फोकस कि जिसका डेटा स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथम्स अच्छा है ना। अभी तो ये बहुत इजी एल्गोरिथम है जो हम कर रहे हैं, अभी आगे जाके बहुत कुछ आना है। सो 3 months आप ऐसे पढ़ोगे तो बहुत कुछ है। सो द कोर्स ड्यूरेशन इज 3 months, राइट। सो ये जो ट्रायल क्लासेस है, मतलब जो फ्री लाइव क्लासेस हैं, ये सिर्फ हमें अभी मिलेंगी, एक और होगी, दैट्स इट। उसके बाद जितनी एनरोलमेंट्स हो गई, सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए ही लाइव क्लास होगी उसके बाद, ठीक है। एक मर्जिंग का कंसेप्ट हम और करेंगे इसमें, और उसके बाद वी विल नॉट बी हैविंग दीज सेशंस फॉर फ्री। द ओनली स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड द कोर्स, दे विल बी एबल टू एक्सेस द क्लासेस। तो वो अपना नॉर्मल हमारा शेड्यूल के हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। उसका मैं एक ग्रुप में पोल करा लूंगी कि टाइम सबको क्या सूट करता है, जो मैक्सिमम जिनको सूट करता होगा उस टाइम पे रख लेंगे। अगर यही टाइम सूट करता है 6 बजे, सो वील कीप 6 o'clock, अदरवाइज वील सी इफ वी नीड टू चेंज। सो वैसे 6 o'clock सबको सही है ना टाइम,
देखो तुलसी, सैटरडे को तो आपका ऑफ होगा, है ना, और उससे पहले ट्यूसडे एंड थर्सडे 6 बजे आप कर सकते हो। फाइन। अच्छा, अब मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ तुलसी ने जो भेजा है, जो पिछली बार का होमवर्क था वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पिछली बार का होमवर्क था कि आपको एक लिस्ट इनपुट करवानी है और बताना है कि वो सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू इनपुट a list from the user and tell if it is sorted or not. So let me open the chat first. Chat. Okay. So let me share the screen and show you. आपने लिंक्डइन पे टैग किया था? मैं अभी देख लेती हूँ। तुलसी, आपने कंडीशंस तो चेक की हैं बेटा, लेकिन लूप में नहीं डाला आपने उसको। ये जो आपने किया है ना, यहाँ पर आपने फंक्शन बनाया है, दैट इज फाइन, लेकिन आप जब यहाँ पे एरे को रिसीव कर रहे हो, सो आपने इधर इफ ARR 0 को 1 से कंपेयर कर लिया, n-2 को n-1 से, बट ये हर जगह को चेक नहीं करेगा ना, ये तो सिर्फ 2-3 पोजीशंस को चेक कर रहा है। वी नीड टू चेक फॉर द होल सेट ऑफ एरे, पूरे के पूरे एरे के लिए चेक करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा, और हर्षित का भी मैं अभी लिंक्डइन पे देख लेती हूँ एंड समझा देती हूँ ये वाला, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट हम अगली क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं। और दूसरी चीज, अब इसको अगर फंक्शन से बनाना हो तो देखो क्या करोगे आप। यहाँ पर फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो तो फंक्शन शुड बी वॉइड। फंक्शन का नाम दे दो, मान लो मैंने सॉर्ट दे दिया, एंड वी हैव टू रिसीव द एरे एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो आप यहाँ पर ऐसे पैरामीटर्स रिसीव करते हो। इन, ये नाम जरूरी नहीं है सेम हो, अलग भी दे सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट वी विल गिव टू इंडिकेट कि जो चीज रिसीव हो रही है वो एक एरे है, वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। कॉमा इंट n, मतलब n इज अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा सॉर्टिंग वाला कोड है, दिस होल थिंग, इसको मैं यहां से हटा लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर देती हूँ। अब आई, जे और टेम्प मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, तो हर फंक्शन के वेरिएबल्स जो होते हैं वो अपने होते हैं, उनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। Every function will have their own variables, so that is said to be local variables. So हम यहाँ पर अगर आई जे टेम्प को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा, वो कहेगा यहाँ पे तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसमें मुझे जे और टेम्प नहीं चाहिए, आई तो चाहिए, क्योंकि एक लूप तो मैं अभी भी यूज कर रही हूँ। नाउ फंक्शन काम सिर्फ तभी करता है जब वो कॉल हो, तो मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखूंगी, एरे का नाम लिखूंगी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ये ध्यान रखना कि कॉल करते टाइम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आती है। सॉर्ट ए कॉमा एन लिख रहे हैं, तो जब एरे पास होता है तो हम इसके साथ कोई ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन जब रिसीव होता है तो यहाँ पे लगाते हैं। तो अभी भी मैं इसको रन करूंगी, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि आपने फंक्शन क्यों बनाया, फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि अब मैं सॉर्ट फंक्शन को इस प्रोग्राम में 10 बार कॉल कर सकती हूँ, मुझे हर बार नेस्टेड लूप नहीं लगाना पड़ेगा। सो इट इज बेसिकली फॉर दैट पर्पस, ठीक है। या आप कह दो कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के काम आ जाता है, सो वट एवर यू से, बट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब आती है बारी इस चीज की कि जो होमवर्क क्वेश्चन था वो ये कह रहा था कि आपके पास एक एरे है, आप उस एरे में से बताओ कि वो एरे सॉर्टेड है या नहीं, ठीक है। अब देखो, एरे सॉर्टेड है या नहीं वो चेक करने के लिए मुझे ये देखना था कि 0 पोजीशन पे जो नंबर है, मतलब जो पहला नंबर है, क्या वो सेकंड नंबर से छोटा है, ठीक है। अगर है तो क्या सेकंड थर्ड से छोटा है, क्या थर्ड फोर्थ से छोटा है, क्या फोर्थ फिफ्थ से छोटा है, एंड सो ऑन।
जितने नंबर मेरे पास एरे में हैं, ठीक है, ये वाला इससे छोटा होना चाहिए, ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो मैं ये चेक कर सकती हूँ कि जो ए आई है वो ए आई प्लस वन से छोटा होना चाहिए, है ना। इफ आई एम स्टार्टिंग आई फ्रॉम जीरो, सो ए आई हैज टू बी लेस देन ए आई प्लस वन। कितनी बार? 4 बार, है ना। तो अगर 5 नंबर थे आपके पास और 4 बार ये कंडीशन ट्रू हो गई, दैट मीन्स मेरा नंबर या मेरे नंबर्स किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। या 4 बार ये कंडीशन ट्रू हो जाए कि ए आई पे जो नंबर है वो ए आई प्लस वन से बड़ा है ना। तो जिस पोजीशन पे आप हो वो अगली पोजीशन से बड़ा है। तो अगर ऐसा है, दैट मीन्स इट इज अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि हर पोजीशन अपने से अगली वाली पोजीशन से बड़ी है। सो अगर हर पोजीशन अपने से अगली पोजीशन से बड़ी है, दैट मीन्स मेरा जो एरे है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। पर अगर कोई भी 4 बार नहीं है, ना ये ना ये, दैट मीन्स ना तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ना ही नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। समझ आया लॉजिक? तुलसी, लॉजिक समझ आया? सो एरेस पे जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, मोस्टली कोड आपके लूप से होंगे, ठीक है। सो कैसे करेंगे इस चीज को? अब हम फिर से रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड करते हैं, इसको सेव एज कर लेंगे, इसी में चेंजेस करके देखेंगे। तो इसको मैंने सेव एज किया, नाम दे दिया इज sorted डॉट cpp, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को टेम्प तो नहीं चाहिए, बट आई नीड सम वेरिएबल्स। जैसे मैंने एक INC ले लिया, इंक्रीजिंग 0, डिक्रीजिंग 0, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लूप शुरू किया 0 से, और देखो कहां तक चलेंगे? लेस देन n-1 तक। 5 नंबर हैं तो 4 बार लूप चलाना है आपको, है ना, एक कम चलाना है। सो इफ यू हैव 5 नंबर्स, यू हैव टू यूज ओनली 4 टाइम्स। और हम चेक करेंगे कि क्या ए आई प्लस वन से छोटा है। अगर है तो क्या होना चाहिए? इंक्रीज वाले काउंटर को इंक्रीज कर दो। एल्स इफ अगर छोटा नहीं है, लेस देन इक्वल टू, अगर ऐसा नहीं है तो क्या ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई प्लस वन है? तो डिक्रीजिंग को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। नाउ कमिंग आउट ऑफ द लूप, आप जब लूप से बाहर आ गए तो आप चेक कर लेंगे कि क्या इंक्रीजिंग की वैल्यू n-1 की इक्वल है। अगर ऐसा है तो array is sorted in increasing order. Else if decreasing is equal to n-1, array is sorted in decreasing order. Not sorted. ठीक है। क्लियर है? अब इसमें पूछ लिया हमने एंटर द नंबर्स, इसको कॉल करा लिया, प्रिंट तो कराना नहीं है, सेव किया, एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट।
7 numbers are there: 12, 29, 32, 45, 67, 72, 78. ये क्या हुआ? सेव नहीं हुआ क्या? अच्छा, इसका नाम तो इज सॉर्टेड है ना, सो g++ इज सॉर्टेड डॉट cpp। रिटर्न उसमें से कुछ करा नहीं रहे ना, तो रिटर्न नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंस वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। सो अगर आप नहीं भी लिखोगे रिटर्न स्टेटमेंट तो भी इट इज फाइन। एरे इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्पेलिंग गलत है वो अलग बात है, पर भावनाएं सही है ना, तो स्पेलिंग पे मत जाओ, मीनिंग को समझो। अब ऐसे ही अगर मैंने डिक्रीजिंग में एंटर कर दिया, सो सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और मैंने फिर से रन किया and I say 6. Now I'm entering 12, 15, 21, but then I enter 18, 24, 34. So it is not sorted. ना तो increasing में है ना ही decreasing में है, क्योंकि 15 के बाद 21 आया और उसके बाद 18 आ गया. So it is not sorted. So that's how we code for this. और हर्षित का LinkedIn पे देख लेती हूँ. हर्षित ऐसा ही था जैसे मैंने बताया. You must have a LinkedIn profile and share your work on that. Tulsi, do you have a LinkedIn profile? अच्छा, आपने कल टैग किया था ना हर्षित? हाँ, सो आप में से जो उसका भी लिंक्डइन प्रोफाइल है और आपका इंस्टा पे है, सो यू कैन मेक योर प्रोग्राम्स एंड टैग मी ओवर देयर. सो आई कीप हैविंग द कॉन्टेस्ट जिसमें जिसने सबसे ज्यादा अच्छे प्रोग्राम्स बना के टैग किया होता है उसको सरप्राइज गिफ्ट्स भी मिलते हैं. ये हर्षित अग्रवाल का है. हर्षित 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 अग्रवाल की है सारे. हर्षित आपका तो नहीं आया कोई टैग. उस दिन स्पेशल बनी थी. I have all the notifications from Harshit Agarwal. एक बार दोबारा से किसी अभी कोई सॉर्टिंग वाला करके देखना, ठीक है? Then I'll see. So you must share your work and your achievements on LinkedIn. पहले से अच्छी प्रोफाइल बना के रखोगे तो आगे जाके काफी काम आती है जब प्लेसमेंट्स होती है ना तुलसी. गिटहब पे, लिंक्डइन पे, सो हैव योर प्रोफाइल्स. गिटहब पे अपनी रिपोजिटरी बनाओ, अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कुछ भी करते हो, सो दैट हेल्प्स यू अ लॉट. ठीक है, सो दैट इज इट. बाकी जो लोग इसको आज यूट्यूब पे देखेंगे इस क्लास को, बिकॉज आई विल बी पुटिंग दिस क्लास ऑन यूट्यूब ऑल्सो सिंस इट्स अ फ्री लाइव क्लास, सो इवन इफ दे डिडंट अटेंड लाइव, सो आज के दिन जिस दिन इसकी लाइव होती है ऐप पे ग्रैब 60 कूपन इज ऑन. तो आज रात मिडनाइट तक ग्रैब 60 कूपन ऑन है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. इफ एनी ऑफ योर क्लासमेट्स, योर फ्रेंड्स वांट्स टू एनरोल फॉर एनी कोर्स, सो ग्रैब 60 यूज करके फ्लैट 60% ऑफ है आज रात 12 बजे तक. उसके बाद बंद हो जाएगा ऑब्वियसली. ठीक है, 25% ऑफ एएल कोडर्स से तो मिल ही जाता है वैसे भी आपको. होमवर्क आपका क्या है अब? होमवर्क में आपको ट्राई करना है, एक तो मैं आपको अगली क्लास में इंसर्शन सॉर्ट तो कराऊंगी और हम करेंगे मर्जिंग.
आप उस मर्जिंग के बारे में तब तक सोच के देख सकते हो. इफ यू कुड डू इट तो हम कुछ नया टॉपिक कर लेंगे. और मर्जिंग का मतलब क्या होता है? मर्जिंग का मतलब होता है कंबाइनिंग टू एरेज. क्या मतलब होता है? कंबाइनिंग टू सॉर्टेड एरेज to create a third sorted array. ठीक है, एग्जाम्पल देती हूं इसका मैं. सो कंबाइनिंग टू सॉर्टेड एरेज टू क्रिएट अ थर्ड सॉर्टेड एरे इज कॉल्ड मर्जिंग. ठीक है, मान लो मेरे पास एक एरे है ए जिसके अंदर ये वैल्यूज है. दूसरा एरे है बी. नाउ यू हैव टू मर्ज देम. आपको इनको मर्ज करके तीसरे एरे में डालना है. ठीक है, तो आप कैसे करोगे? सो इसका लॉजिक कुछ ऐसा है कि आप एक अपना पहरेदार बिठा दो इधर और एक अपना पहरेदार बिठा दो इधर. अब उस पहरेदार को बताओ कि भैया बताओ छोटा कौन सा है, दोनों में से छोटा कौन सा है? 5. तो 5 हम उसको निकाल के इधर दे देंगे और खुद एक आगे चले जाएंगे. अब 7 और 8 में से देखेंगे छोटा कौन सा है? 7. तो फिर और आगे चले जाएंगे. अब 8 और 10 में से देखेंगे छोटा कौन सा है? 8. तो यहां आगे मूव हो जाएंगे. 10 और 11 में से छोटा कौन सा है? 10. यहां आगे मूव हो जाएंगे. 11 और 12 में से छोटा कौन सा है? 11. यहां आगे मूव हो जाएंगे. 12 और 21 में से 12. लिस्ट ही खत्म हो गई. सो जब एक एरे खत्म हो जाता है तो दूसरे में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एज इट इज इसके पीछे हम कॉपी कर डालते हैं. ठीक है, सो बाकी की वैल्यूज हमने एक एक करके सारी कॉपी कर दी. तो अब आप देख पा रहे हो कि जो सी है दैट इज अ सॉर्टेड लिस्ट. सो हमने दो सॉर्टेड लिस्ट को यूज किया टू क्रिएट अ थर्ड सॉर्टेड लिस्ट. आर यू गेटिंग द पॉइंट कि क्या करना है? क्वेश्चन समझ आया? अब ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया. ठीक है, सो ये ऑप्शनल है, सोच के देखना इसको. हो गया तो अच्छी बात है. नहीं, सी प्लस प्लस में नहीं होता बेटा हर्षित. सी प्लस प्लस में एरे डॉट लेंथ करके नहीं निकाल सकते. जावा में होता है, यहाँ नहीं होता. ठीक है, सो इसके बारे में सोचना. वो तो आप पहले यूजर से पूछ सकते हो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट एरे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेकंड एरे. वो आप मान के चलो कि आपके पास है कि इसमें एन में 4 एलिमेंट्स हैं, एम में 5 एलिमेंट्स हैं. तो दैट वी कैन हैव इनिशियली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ ब्रेन एक्सरसाइज के लिए सोचना. जो होमवर्क में करना है श्योर वो आपका होना चाहिए कि एक एरे इनपुट करवा लो. ऐसा क्वेश्चन आपने पाइथन में भी करा हुआ है. ठीक है, सो एक एरे इनपुट करवा लो एंड यू हैव टू इंटरचेंज द एडजेसेंट वैल्यूज. ये 28 18 हो जाए, मतलब कोई सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं है, बस जो भी एडजेसेंट वैल्यूज हैं वो इंटरचेंज हो जाए. ठीक है, सो इंटरचेंज द adjacent values in the array. So this is the homework which you must do. Merging is just think of it. अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे अगली क्लास में. ठीक है, अभी कोई डाउट है किसी को? Any doubts you have? So grab 60 is active till midnight. Okay, ठीक है. Then that's it for today. Bye everyone, take care, see you tomorrow. ठीक है, कल मिलते हैं. सी प्लस प्लस की क्लास भी है कल, जावा की क्लास भी है. सो कल मिलते हैं. बाय फॉर नाउ.